आज अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे जवाब दे देंगे एलन मस्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मस्क अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपनी महंगी कार तक बेच चुके थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके रॉकेट लगातार फेल हो रहे थे, पैसा खत्म हो रहा था और दिवालिया होने का खतरा सर पर मंडरा रहा था। लेकिन आज वही एलन मस्क इतिहास रच चुके हैं। स्पेसएक्स की धमाकेदार लिस्टिंग के बाद एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन यानी कि करीब 85 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। तो आखिर एक साधारण इंजीनियर से दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने तक का सफर कैसा रहा, आइए जानते हैं एलन मस्क की सक्सेस स्टोरी में। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। दूसरे बच्चों की तरह ही उनका बचपन भी था। उन्हें वीडियो गेम्स, किताबें और कंप्यूटर बेहद पसंद थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया और 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बनाकर $500 में बेच दिया। शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा। 17 साल की उम्र में मस्क कनाडा चले गए। यहाँ उनकी पहली नौकरी किसी एक बड़ी कंपनी में नहीं बल्कि एक लंबर मिल में थी। उनका काम बॉयलर रूम को साफ करना था। ये इतना खतरनाक काम था कि कुछ मिनटों बाद कर्मचारियों को बाहर आना पड़ता था। लेकिन मस्क का सपना बड़ा था और वो जानते थे कि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। 1995 में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। उस दौर में इंटरनेट नया था और लोगों को समझ नहीं आता था कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलेगा, लेकिन मस्क को भविष्य दिख रहा था। सिर्फ 4 साल बाद कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। यहीं से मस्क के पास पहली बार बड़ा पैसा आया। Zip2 बेचने के बाद मस्क ने X.com नाम की ऑनलाइन फाइनेंशियल कंपनी शुरू की। बाद में कंपनी पेपाल का हिस्सा बन गई। साल 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 अरब में खरीद लिया। इस डील से मस्क को करोड़ों डॉलर मिले। अब उनके पास पैसा था, लेकिन उनका सपना सिर्फ अमीर बनना नहीं था, वो दुनिया बदलना चाहते थे। 2002 में मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत की। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया कि निजी कंपनी कभी अंतरिक्ष में सफल नहीं हो सकती, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। लगातार 3 रॉकेट लॉन्च फेल हुए, पैसा लगभग खत्म हो गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि कंपनी को बचाने के लिए मस्क ने अपनी कई निजी संपत्तियां बेच दी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार तक बेच दी थी। चौथा लॉन्च और जिंदगी बदल गई। 2008 में स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट सफल हुआ। यही वो पल था जिसने मस्क की जिंदगी बदल दी। कुछ ही समय बाद नासा ने स्पेसएक्स को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसके बाद कंपनी लगातार आगे बढ़ती चली गई। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसी दौरान मस्क ने टेस्ला में निवेश किया और बाद में कंपनी की कमान संभाली। जब दुनिया पेट्रोल और डीजल कारों पर निर्भर थी, तब मस्क इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य देख रहे थे। शुरुआत में लोगों ने टेस्ला का मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनियों में शामिल हो गई। मस्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने स्टारलिंक शुरू किया, जो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाता है। 2022 में ट्विटर खरीदकर उसका नाम एक्स रख दिया। फिर एआई की बढ़ती दुनिया को देखते हुए XAI लॉन्च कर दिया। आज स्पेसएक्स, टेस्ला, स्टारलिंक, एक्स और XAI मिलकर एक ऐसा टेक्नोलॉजी साम्राज्य बना चुके हैं जिसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। अब कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर आते हैं। स्पेसएक्स की लिस्टिंग ने कंपनी की वैल्यूएशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। मस्क की कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है। यही वजह है कि उनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई और वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। ये सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने बार बार असफलताओं का सामना किया, अपना सब कुछ दांव पर लगाया और फिर भी हार नहीं मानी। एलन मस्क की कहानी हमें एक बड़ी सीख भी देती है। बड़े सपने देखने वाले लोगों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें पागल कहा जाता है, उनकी योजनाओं को असंभव बताया जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का साहस है, तो वही सपने एक दिन इतिहास भी बना सकते हैं। और शायद यही वजह है कि गाड़ी बेचकर कंपनी बचाने वाला एक इंजीनियर आज दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन चुका है।